नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और खबरों में सबसे पहले बात करते हैं महाकुंभ 2021 की, जिसका आज दूसरा शाही स्नान है। बता दें, कुछ देर के बाद में लगभग आज करीब 7 लाख श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे। सुबह से ही हर की पैड़ी पर श्रद्धालुओं का तांता लगा है। पवित्र गंगा में आस्था की डुबकी लगाई जा रही है। हालांकि कोरोना की स्थिति है, इसको देखते हुए हर की पैड़ी पर सख्त इंतजाम किए गए हैं। जो मेला क्षेत्र है वहां पर लोगों के लिए सैनिटाइजर्स की व्यवस्था की गई है। लोगों से मास्क लगाने की भी अपील लगातार की जा रही है। देखिए कितना खूबसूरत हर की पैड़ी सजा हुआ नजर आता है। बेहद खूबसूरत हरिद्वार की छटा इन दिनों हो रखी है, क्योंकि इन दिनों चल रहा है महाकुंभ। और कुंभ नगरी किस तरह से रोशन हुई, जगमगाती ये जो नगरी है ये है हरिद्वार। डुबकी लगाते श्रद्धालु, वही सुबह सुबह गंगा आरती का एक अलग भव्य नजारा। धर्म नगरी हरिद्वार महाकुंभ मेले में आज और 14 अप्रैल को होने वाले शाही स्नान के लिए पूरी तरह तैयार है। शाही स्नान के लिए लाखों श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच चुके हैं। आज सोमवती अमावस्या पर पहला शाही स्नान किया जाएगा, जबकि 14 अप्रैल को मेष संक्रांति और बैसाखी के दिन दूसरा शाही स्नान होगा। 12 तारीख को जो सोमवती अमावस्या का स्नान तो है ही, और मुख्य स्नान पर्व के रूप में है। शाही स्नान भी सेकंड रहेगा। सारे 13 के 13 अखाड़ों के द्वारा उसमें प्रतिभाग लिया जाएगा। फिर 13 तारीख को पुनः नवसंवत का, जो कि इम्पॉर्टेंट रहता है और धार्मिक दृष्टि से भी काफ़ी पवित्र मानते हैं उस दिन स्नान करने का। और उसके बाद 14 तारीख को बैसाखी का जो मुख्य शाही स्नान के रूप में तृतीय शाही स्नान है, उसमें भी लोग आते हैं। क्योंकि हम पूरे एक साल से इसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी का मोटिवेशन लेवल बहुत हाई है। सभी लोग एक्टिवली इन्वॉल्व है और हम अपना बेस्ट देने को तैयार है। इस शाही स्नान को लेकर अखाड़ों ने तैयारियां पूरी कर ली। शाही स्नान अखाड़ों के लिए बेहद जरूरी होते हैं। इस दिन वो अपने ईष्ट देवता की धार्मिक रीति रिवाजों के साथ पूजा करते हैं और शहर भर में शाही अंदाज से हर की पौड़ी पर स्नान करने जाते हैं। सभी अखाड़े अपने नंबर के हिसाब से शाही अंदाज में हर की पौड़ी पर स्नान करेंगे। इस बार सबसे पहले निरंजनी अखाड़ा शाही स्नान करेगा और दूसरे नंबर पर जूना अखाड़े के संत शाही स्नान करेंगे। कोरोना महामारी के साए में श्रद्धालुओं की भीड़ और अखाड़ों के शाही स्नान के लिए जिला प्रशासन और पुलिस ने खास तैयारियां की हैं। हर की पौड़ी 0 जोन रहेगा और ब्रह्मकुंड अखाड़ों के संतों के स्नान के लिए आरक्षित होगा। जो हमारे ब्रह्मकुंड वाले एरिया है, जहाँ पर कि हम लोग सुबह 7 बजे तक आम श्रद्धालुओं को स्नान के लिए प्रेरित करेंगे कि वो आए और स्नान करें। लेकिन 7 बजे के बाद हम किसी को भी वहाँ अलाउ नहीं करते, क्योंकि ये पूरा एरिया आरक्षित रहता है सारे जितने भी हमारे 13 अखाड़े हैं उनके शाही स्नान के लिए, और ये शाम तक चलता है। इस दौरान जितने भी पब्लिक वहां आती है उस पर्टिकुलर डे पे स्नान के लिए, वो अन्य घाटों का प्रयोग करेगी। और विशेषकर जो हमारे मुख्य धारा या नील धारा एरिया में जो हमारी माँ गंगा की जो मुख्य रिवर है, वहां पर लोगों अधिक से अधिक स्नान के लिए जाए। कुंभ में कोरोना गाइडलाइंस का ठीक से पालन हो, इसके लिए खास कदम उठाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं और साधु संतों का रैपिड टेस्ट भी हो रहा है, ताकि वक्त रहते जरूरी कदम उठाए जा सके। कोविड महामारी का जिस तरह का एकदम सर्ज आया है, उसको देखते हुए 12 राज्यों से आने वालों के लिए कोरोना RT-PCR नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट रखी हुई है। कुंभ मेला क्षेत्र है, उसके लिए जो नोटिफिकेशन अवधि है 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन में आपको एक अलग से पोर्टल है, जिसमें 3 तरह के डॉक्यूमेंट, जैसे कि नंबर 1 आपका RT-PCR नेगेटिव टेस्ट 72 आवर्स पहले का, नंबर 2 आपको किसी तरह की अपनी जो ID है, पहचान पत्र है, और नंबर 3 आपका मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट। हर की पौड़ी क्षेत्र में सुरक्षा बेहद कड़ी और यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। स्नाइपर निगरानी करेंगे, जबकि बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की टीमें अलर्ट मोड पर रहेंगी। टीम न्यूज़ नेशन। कोरोना का खतरा जरूर है, लेकिन यहाँ पर आस्था जरूर भारी पड़ती हुई नजर आती है। सीधे रुक करेंगे हरिद्वार का ही, जहाँ से मेरे सहयोगी सुरेंद्र डसीला जुड़े। सुरेंद्र, ये दूसरा शाही स्नान है, बेहद भव्य तस्वीर नजर आ रही है। जरा तस्वीरों के साथ में बयां कीजिए कि किस तरह की व्यवस्था है।
बिल्कुल, देखिए नैना, दूसरा शाही स्नान है और अगर नोटिफिकेशन की बात करें तो नोटिफिकेशन के बाद ये पहला शाही स्नान होगा जिसकी भव्य छटा जो है वो 8:30 बजे से आपको देखने को मिलेगी। मेरे ठीक पीछे ये हर की पैड़ी का वो विहंगम दृश्य है जिसको देखने के लिए लोग देश के कोने कोने से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी आते हैं। अभी आप देखिए ब्रह्म कुंड की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस वक्त शाही स्नान है, सोमवती अमावस्या का स्नान है, एक बड़ा पर्व है और ऐसा बहुत कम होता है कि जब सोमवती और बैसाखी बहुत नज़दीक में स्नान हो, यानी 2 से 3 दिन इसी तरह की भीड़ आपको देखने को मिलेगी। 7 बजे तक जो आम श्रद्धालु हैं, जो आपको इस वक्त हर की पैड़ी ब्रह्म कुंड में नज़र आ रहे हैं, ये लोग स्नान कर सकते हैं। इनको स्नान करने की जो स्वीकृति है वो दी गई है। 7 बजे के बाद इनको घाट छोड़ने होंगे और यहाँ पर उसके बाद आप देखेंगे कि जो 8:30 बजे से श्रद्धालुओं वो साधु संतों को की भीड़ आप देखेंगे। सबसे पहले निरंजनी अखाड़ा, वहाँ के जो संत महात्मा हैं वो आपको स्नान करते हुए दिखेंगे। उसके बाद जूना अखाड़ा और इसी क्रम में सभी 13 अखाड़े अपने अपने समय पर स्नान करेंगे। सामने की ओर अगर आपको तस्वीर दिखाऊं तो नैना, आप देखिए बीएसएफ के जो जवान हैं उनके साथ उत्तराखंड पुलिस के जवान भी यहाँ पर तैनात हैं और वो 5 मिनट स्नान होने के बाद लोगों को बाहर भेज रहे हैं। ये ज़रूरी भी है क्योंकि भीड़ बढ़ रही है। कोविड के चलते आपको ये प्रोटोकॉल्स अपनाने होंगे, इनका पालन करना होगा। इसीलिए लोगों को स्नान के बाद यहाँ से भेजा जा रहा है ताकि दूसरे लोग स्नान कर सकें। अगर हर की पैड़ी में ऊपर भी देखेंगे ब्रह्मकुंड में तो बीएसएफ के जवान आपको जगह जगह पे नजर आएंगे, एनएसजी के जवान, पैरामिलिट्री के जवान। ये नैना, ये सारी फोर्सेस इसीलिए हैं ताकि जो सुरक्षा के लिहाज से व्यवस्था बेहद पुख्ता है और यहाँ पर ज्यादा लोग ना रुके, ये भी कोशिश है। सुरेंद्र, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।